नमस्कार जी, मैं आपका अपना संदीप रियाणा। फिलहाल भाई आपको एक बहुत बड़ी राजनीति की अपडेट देने जा रहा हूँ। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो सका है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, हरियाणा का एक जो बड़ा नेता है बीजेपी का, राजस्थान के अंदर सह प्रभारी की ड्यूटी लगा दी है। जो राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे उसमें, और किसकी लगाई है वो मैं आपने बता दूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हरियाणा में तो एक ही आदमी की ड्यूटी लगाई है, और वो ड्यूटी लगाई है आपने बता दूं हरियाणा के जो चौधरी भजन लाल, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके सपुत्र कुलदीप बिश्नोई जिया की। और कुलदीप बिश्नोई जिया की जो ड्यूटी लगाई है उससे हरियाणा की राजनीति में एक अलग से गर्माहट नज़र आ रही है कि भविष्य में अगर राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रही और कुलदीप बिश्नोई का जो ओहदा बढ़ा है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई की एक अलग छवि होगी। और कुछ भी राजनीति में वो हो सके जो कुछ भी नहीं हो सकता, वो राजनीति में हो सके। तो सारी बातों की जानकारी आज मैं आपको दूंगा। हमारे साथ मौजूद है कैमरामैन सत्य, चाहूँगा भाई तो एक बार मिलवा दे। हमारे साथ मौजूद है भाई जो कुलदीप बिश्नोई है उनके निजी प्रवक्ता है अनिल लितानी जी। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। राम राम संदीप भाई। अनिल भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई है, जो कुलदीप बिश्नोई के सारे कार्यकर्ता हैं, किस तरह की खुशी मतलब महसूस कर रहे हो? फोन फान आने लग रहे होंगे कि कुछ मतलब कैसी खुशी आप फिलहाल? नहीं संदीप भाई, आज बहुत खुशी जो है ना समूचे हरियाणा प्रदेश में जो कुलदीप जी के चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को राजस्थान में सह प्रभारी की ड्यूटी लगाई है। और इतना बड़ा विश्वास जो आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आदरणीय अमित शाह जी का, नड्डा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। अनिल, राजस्थान के वो जनता बताई जाओ, हर बार वहाँ की सरकार पलटा है। एक तो फैक्टर ये रहेगा कि बीजेपी सरकार वहाँ पे सरकार बना सके, क्योंकि वो हर बार पलटा है। अब की बार कांग्रेस की है तो शायद वो बन जाए। और कुछ जो आपकी पार्टी के जो लोग वहाँ पे मेहनत करेंगे, आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी वो मेहनत करेंगे, सह प्रभारी बनाए चुनाव के, बहुत बड़ी बात है। बड़े लीडरों के साथ उनका उठना बैठना वैसे तो रहा है, लेकिन अब चुनाव के दौरान लगातार भी उठना बैठना रहेगा। अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई तो कुलदीप बिश्नोई का जो चेहरा है, जो कद काठी है, वो हरियाणा में कितना बड़ा हो जाएगा? संदीप भाई, राजस्थान में 6 लोकसभा सीटें और 37 विधानसभा सीटें बिश्नोई बाहुल्य सीटें हैं। और आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बिश्नोई समाज के संरक्षक है। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी पहले संरक्षक होते थे, उसके बाद कुलदीप जी संरक्षक है। और वहाँ जो कुलदीप जी की लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ कुलदीप जियों को जो सह प्रभारी बनाया है उससे निश्चित तौर पर एक मजबूत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। वहाँ पर सरकार बनने पर हरियाणा में कितना की कुछ कद बढ़ सके है कुलदीप बिश्नोई का? जो फिलहाल कद है उससे और ज़्यादा कितना बढ़ जाएगा? नहीं, राजनीति के जितने जानकार हैं वो एक चीज़ तो है ना, विरोधी भी मानते हैं कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल का जो दायरा है वो हरियाणा प्रदेश की चारों दिशाओं में है। क्योंकि आदरणीय चौधरी चंद्रमोहन जी जो चौधरी भजन लाल के लड़के हैं, वो हिमाचल के लगती कालका सीट है, वहाँ से लगातार 4-5 बार विधायक रहे हैं। पीछे हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी थे। और खुद स्वयं कुलदीप बिश्नोई जी भिवानी से सांसद रहे हैं। और वहाँ तो उन्होंने करिश्मा किया था जिस टाइम सांसद बने थे। सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के लड़के आप जानते हो, उसको, राजेश सिंह को, दोनों को लोकसभा में हराया था। दूडाराम जी है वो फतेहाबाद से बनते हैं। और करनाल से स्वयं चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे हैं। हिसार से कुलदीप जी सांसद रहे हैं। यानी कि समूचे हरियाणा प्रदेश के, यानी कि चारों तरफ, चारों कोणों में एक परिवार ही स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का है, जिन्होंने जीत दर्ज की और जिनका वजूद, जिनका जनाधार, जिनका मेल मिले समूचे हरियाणा प्रदेश में है। और निश्चित तौर पर जो ये जिम्मेवारी मिली है, इससे हरियाणा प्रदेश के जो 36 बिरादरी के लोग हैं उनमें बड़ी खुशी है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बढ़ा है।
हरियाणा के अंदर आपने बताया हुआ क्रेज बड़ा है, लेकिन बार बार हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चाएं रही कि सीएम चेहरा बदला जाऊगा, सीएम चेहरा बदला जाऊगा। अगर बीजेपी सरकार, क्या आपको लगा है कि बस हरियाणा के अंदर अगले बार जो चुनाव लड़ेगी तो सीएम चेहरा बदल के कोई नया चेहरा ले आके भी चुनाव लड़ सके? नहीं, वो तो देखो केंद्रीय हाईकमान की बात है संदीप जी, वो क्या निर्णय लेती है। लेकिन देखो वो बड़े समझदार लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं, वो जरूरत पड़ी तो हाँ वो बड़ी रूपरेखा बनाते हैं। उन्होंने देखो हर चीज़ का उन्होंने ज्ञान है, किसको आगे लेकर आने से यानी कि पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, तो वो खुद समझदार लोग हैं। देखो इस तरह के निर्णय तो देखो केंद्रीय हाईकमान लेता है और उनके संज्ञान में है कौन सा चेहरा आगे बढ़ाने से यानी कि और भी मजबूती से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार आ सकती है। तो देखो हाईकमान की बात है संदीप भाई। क्या कुलदीप बिश्नोई भी हरियाणा के सीएम पद के चेहरे बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ सके? नहीं, ये मैं दोबारा रिपीट फिर करूँ संदीप भाई, ये केंद्रीय हाईकमान का मामला है। और केंद्रीय चलो भाई केंद्रीय हाईकमान इस चेहरे को बदल देते हैं, सीएम चेहरे को बदल देते हैं, कुलदीप बिश्नोई को लेके आवे है, तो प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ कितना और बढ़ सका है? जो बिश्नोई समाज है उसमें किस तरह की खुशी हो सके? मतलब बीजेपी क्या सीट मतलब अच्छी बहुमत से निकाल कर हरियाणा में सरकार बना सके कुलदीप बिश्नोई के चेहरे से? नहीं, आम लोगों की जो धारणा है संदीप भाई, समूचे हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के जो मेहनतकश लोग हैं, आम लोगों की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को देखते हुए देखो अगर कुलदीप जी को आगे लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर तीसरी बार एक बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है, क्योंकि कुलदीप जी एक बहुत एक मजबूत चेहरे हैं और सबकी उम्मीदें, सबकी निगाह जो है वो लंबे समय से कुलदीप जी के ऊपर टिकी हुई है। भाई ये एक ऐसा ईमानदार, निष्पक्ष और मेहनत करने वाला एक पहला इंसान है जो यानी कि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के दुख दर्द तकलीफ को समझता है और यानी कि इससे उम्मीद है हरियाणा प्रदेश के लोगों को। अनिल राजू कह रहा है जो कुछ नहीं हो सकता वो राजनीति में हो सका है, तो ये चुनाव से पहले भी हो सका है? आपने लगा है चुनाव तो पहले भी इस तरह की हो सके भाई जो कुलदीप बिश्नोई को पहले ही अपने सीएम पद का चेहरा लेके और बीजेपी को भाई चौथी बार हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे और कुलदीप बिश्नोई सीएम रहेंगे, क्या इस तरह हो सका है? नहीं, ये तो आपने है ना बहुत बढ़िया बात बताई संदीप भाई। देखो राजनीति में है ना असंभव तो कुछ होता ही नहीं, राजनीति में तो सभी चीज़ें संभव होती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने पहले आपको बताया तो ये देखो सारा जो सिस्टम है ये ऊपर से चलता है, ये भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की बातें। कुलदीप बिश्नोई के जितने भी वर्कर हैं उसमें किस तरह की खुशी की लहर है? नहीं, सभी वर्करों में आज सुबह से ही, कल शाम से ही तो बड़े कार्यकर्ताओं के फ़ोन आने लग रहे हैं, बधाई के फ़ोन आने लग रहे हैं। और हिसार से भी काफ़ी मीडिया के भी साथी थे तो उनके भी मतलब बार बार फ़ोन आ रहे हैं, यानी कि बड़ी खुशी है जी। मतलब पूरी 36 बिरादरी में खुशी है। और खुशी है ना, खुशी संदीप भाई उसी चीज़ की होती है, यानी कि लोगों ने एक अंदर से उम्मीद लगाई हो किसी के प्रति, तो लोगों की एक लंबे समय से एक उम्मीद है चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। और जब वो उम्मीद पूरी होती है तो देखो जाहिर है खुशी तो होती है। राजस्थान की जो जनता है, आप कुलदीप बिश्नोई के निजी प्रवक्ता है, जो 37 सीटों पे आपने जैसे बताया कि वहाँ पे बिश्नोई समाज का वहाँ पे दबदबा है, मतलब बिश्नोई समाज का अगर वोट बैंक की बात करें तो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। वो 37 विधानसभाओं के जो वोटर हैं, आप क्या कुछ उन्हें कुलदीप बिश्नोई जियों की ओर से संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखो सभी को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बिश्नोई समाज को अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया है तो पहले स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने ऊपर उठाया है। सभी बिश्नोई समाज के लोग हैं जो इस चीज़ को मानते भी हैं, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो बिश्नोई समाज के लिए किया है सार उसका मतलब हर कोई नहीं कर सकता, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और उसके बाद आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आप मीडिया से जुड़े हुए आप जानते भी हो, यानी कि चाहे जयपुर में अब बिश्नोई धर्मशाला की बात हो, दिल्ली में बात हो, यानी कि बिश्नोई समाज को
सबसे ज़्यादा अब कोई ऊपर लेके जा रहा है तो वो देखो, वो तो कुलदीप जी, सभी का वो विश्वास है ही कुलदीप जी के ऊपर, क्योंकि कुलदीप जी ने देखो रिजल्ट दिया है। अब इलेक्शन के अंदर भी जो कुलदीप जी ने रिजल्ट दिया है, आपको क्या लगता है जनता भी कुलदीप जियों को रिजल्ट देगी? वोट बैंक अच्छा कुलदीप जियों के पक्ष कहने के पक्ष में मतलब वोट डालकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कुलदीप जी ने है ना पहले मतलब एक अपनी जुबान से देखो एक मजबूत वादा भी किया है, भाई मैं बिश्नोई समाज को ओबीसी में आरक्षण दिलाऊंगा केंद्र में जी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, यानी कि जो बिश्नोई समाज के लोग हैं और दूसरे भी जो जुड़े हुए साथी हैं, वो कुलदीप जियों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि कुलदीप जी ने है ना, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो बिश्नोई समाज का, तो हर प्रोग्राम में कुलदीप जी ने यानी कि उम्मीद से बढ़ के बिश्नोई समाज के लिए किया है। और बिश्नोई समाज तो शिव मानता है, हम देखो फेसबुक से हम लगातार देखते हैं भाई, वास्तव में जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी बिश्नोई समाज को ऊपर लेके गए थे, और जैसे कुलदीप जी आगे बढ़ रहे हैं एज ए संरक्षक पद पर। हाँ जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं संदीप भाई, मैं तो राजस्थान में जितने बिश्नोई समाज से जुड़े हुए लोग हैं और कुलदीप जी के दूसरे जाने वाले लोग हैं, सभी से देखो हाथ जोड़कर विनती, प्रार्थना और गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और देश हित में नरेंद्र मोदी को जो है ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो हमारे साथ जो कुलदीप बिश्नोई के निजी प्रवक्ता है, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ही प्रवक्ता है, अनिल लितानी जी, उनके साथ हमने बातचीत की। और जो राजस्थान के चुनाव है वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाकर कुलदीप बिश्नोई का जो कद है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनका बढ़ाने का काम किया है। और कड़िया न्यू लग गया है भाई, अगर वहाँ पर बीजेपी सरकार आवा है तो हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई को भी सीएम का चेहरा लेकर चौथी बार सरकार बनाने की लोगों से अपील करेगी बीजेपी। और इस बात को लेकर हम आपके साथ जुड़े थे। आप भी अपनी राय जरूर देना, हमारे जो कमेंट सेशन में जाकर वहाँ पर अपनी राय देना। और साथ में जितनी भी राजनीतिक हलचल है वो आप हमारे इन्हीं पेजों पे यानी यूट्यूब के चैनलों पे आप देखते रहिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप राणा। जय भारत, जय हिंद।